अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये नोज़ल्स का इस्तेमाल बताऊंगी और ये जो मैंने बहुत संभाल के कपकेक्स रखे थे इनकी फ्रॉस्टिंग सिखाऊंगी। अच्छा, फ्रॉस्टिंग ये वाली मैं सिंपल वाली सिखा रही हूँ। फ्लेवर्ड फ्रॉस्टिंग आप कर सकते हो। क्रीम में कैरामल डाल दो, क्रीम में चॉकलेट गनाश डाल दो, वो भी हम डालेंगे। फ़िलहाल मैंने आपको सिंपल वाली ये वाली जो टिप्स है ना, इनके साथ काम करना सिखा रही हूँ। आपने पूरी वीडियो देखनी है, नज़र रखनी है मेरे हाथों पर और मुझे सुनते जाना है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मुझे ना बुशरा अफजाल ने रिक्वेस्ट की थी कि प्यारी अम्मी वाली स्टैम्प दिखाते हैं। अच्छा बुशरा, ये देखिए मेरे पास ना दो हैं प्यारी अम्मी वाली स्टैम्प्स। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी ऊपर ही, बाकी तो सारी बहुत दूर दूर पड़ी थी। दूर दूर से मुराद है बॉक्सेस ऊपर नीचे पड़े थे और मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो ये वाली उर्दू वाली स्टैम्प मेरे पास ही पड़ी थी। मैंने कहा चलें बुशरा को मैं ये दिखा देती हूँ। ठीक है बुशरा, ये देख लें आप, ये बहुत प्यारी स्टैम्प है। जब इस पर मैं गोल्ड डस्ट करूँगी ना फिर ये प्रोमिनेंट होगी, बस आपको मैंने दिखाना था। ठीक हो गया। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है मीशा ने, हमें तंजीला हैं कोहाट से, सना जबी हैं नुशहरा से, फ़ोज़िया इमरान भी हमें मैसेज करती रहती है, मैं नहीं भूली फ़ोज़िया आपको। अच्छा, मौज़म अली ने भी हमसे पूछा था, हम तो ऐसे में कह रही हूँ जैसे मैं कोई नवाब हूँ यानी कि मुझसे पूछा था मेरी तबीयत का। थैंक यू सो मच। उन्होंने भी शिकवा किया कि नादिया बाजी आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आपको पूछा था, बड़ी माजरत आपने मुझे पूछा, जज़ाकल्लाह। ये आप ज़रा नोज़ल्स देख लें, मैं नाम साथ साथ बताती जाऊँगी, अभी बस आप नोज़ल्स देखो, ठीक है। ये वाली कौन कौन सी है, R18 है, ग्रास नोज़ल है, स्टार टिप है, 2D है, ठीक है। अच्छा जी, हमारी हैं बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर केक कुजीन, उनका बेटा भी मेरी वीडियोस देखता है। वो अपनी मामा को कहता है मामा नादिया आंटी की वीडियो आ गई है। हाय कितना अच्छा लगता है नादिया आंटी कहना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना मुझे दिल से आप लोग प्यार करते हैं, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और अच्छा, जायका विद तबस्सुम है, वो भी हमारा चैनल देखती हैं डेली। हमारा पता नहीं मैं आज क्यों कहीं जा रही हूँ, सॉरी हम, मेरा मतलब मैं हमारा से मुराद है कि ये हम सबका चैनल है ना, जो जो हमें कमेंट करते हैं हम सबका चैनल है। तो चलो भाई हमारा, हम भी थोड़े से ना नवाबी नवाबी फीलिंग ले आते हैं। हाँ जी, जायका विद तबस्सुम ने हमें ज्वाइन किया है, मिस खान ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे अहम तो सर शकील हैं, एक हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, मुझे डेली कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे और मतलब हमेशा गुड कमेंट्स होते हैं। कोई फरमाइश नहीं होती कि ये करें या ये बता दें, लेकिन डेली करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस डब्बे को तो मेरा बस नहीं चल रहा था, ताला लगा दूं, हर बंदा इस डब्बे को खोलना चाह रहा था मेरे घर में। बस मैं बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे थे कि या अल्लाह मैं सिखा दूँ। देखिए फ्रिज में रख के भी इतने मॉइस्ट थे, उसकी रीज़न ये थी कि मैंने इसके ऊपर वाटर से यानी कि शुगर सिरप से ब्रश किया था, उससे ये हमेशा ही सॉफ्ट रहते हैं। अच्छा जनाब, पहली टिप आ गई हमारी R18 टिप, या उसे कहते हैं पेटल टिप नोज़ल। ये बहुत ज़रूरी है, इससे हम फ्लावर्स बनाते हैं। मैं आपको पहले तो मैंने एक फ्लावर बना के दिखाया था, फिर मैं कहा चलो दो ही सिखा देती हूँ, कुछ नहीं होता, तो मैंने आपको दूसरा भी सिखाया। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है टेस्टी कुकिंग विद बुशरा। नहीं, ये तो शुरू से ही हमारे साथ है बुशरा, थैंक यू सो मच। आपका अपना भी चैनल है लेकिन फिर भी आप हमें देखते हो, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा है सैम खान का रिप्लाई बहुत अच्छा था उसमें कम्युनिटी पोस्ट में है। हमारे साथ है ज़ेब यासिर, ये भी बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच ज़ेब फॉर योर लव। और आयशा खानम है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रफ़िया जहाँ ज़ेब का भी हमें पहला मैसेज आया है और हमें सबा का भी मैसेज आया था, और सबसे प्यारा मैसेज आया हमें शान निहाल की सिस्टर हैं, उनका नाम थोड़ा सा फ़र्क है, सूजी यारा शिका, पता नहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया, बड़ी माजरत आपको। जो आपका नाम लिखा आ रहा है ना कमेंट सेक्शन में, मैं वही पढ़ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सूजी यारा शिका कि आप हमारा जो है चैनल देखते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, वो ना हर बात में हमारा हमारा, जैसे कल ही नहीं है 10 बंदे उसके साथ हैं। हम स्कूल आए या सॉरी हम क्लास में आए, हमारा बैग उधर रह गया, हम बाज़ार चले गए, जैसे ना उसके 4 बॉडीगार्ड इधर उधर साथ होते हैं और वो चलती जाती है। तो हमने कहा ना ये हम क्या है, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों आज हम बोल रही हूँ। तो जनाब ये है कि सब जिन्होंने भी चैनल पे कमेंट किए, कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट किए, थैंक यू सो मच। और आर्यान राजपूत, मैं आपको नहीं भूली, मैं आप लोगों को कभी भी नहीं भूल सकती। मैं एक्चुअली बस याददाश्त का, आपको पता थोड़ा सा मसला मेरा हो जाता है, मुझे असली नाम भूल जाते हैं आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अब आप लोगों ने ना ज़रा नज़रें मेरे हाथों पर लाजमी रखनी है, आज तो बहुत ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि सारा काम मैं ना ये इसी से ही कर रही हूँ अपनी नोज़ल वर्क से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा ये R18 की जो नोज़ल थी ना, इसकी मैंने जो नोक थी ना बारीक वाली, वो ऊपर की तरफ रखी थी और जो मोटी वाली नोक थी वो नीचे थी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एक तो ना ये कैमरा मुझे ना दूसरा भी ख़रीदना पड़ेगा, स्टैंड जो सामने से रिकॉर्ड करे, क्योंकि जब मैं इससे करती हूँ ना
तो वो बड़ा ही मुझे मुश्किल हो जाता है, मतलब एंगल सही नहीं होता तो मेरा हाथ सही नहीं पड़ रहा होता। तो जनाब ये था आज का दिन बड़ा बिजी। मैंने जाना था एक बहुत ही खूबसूरत महफ़िल में, दुरूद शरीफ की महफ़िल थी, वहाँ जाना था। और उसके बाद जो है रात को शादी है। हाय, आखिरी बात सुना के तो मेरे दिल को ऐसे ठंड पड़ जाती है ना। तो ना मैं फिर सुबह गाना लगाने लगी, तो ये कहते खुदा के वास्ते हो भाई माफ़ कर दे, ना लगाओ ये गाने, तुम शादियों के गाने लगाती हो, खर्चा मेरा हो जाता है। ऑब्वियसली देना लेना तो तनवीर ने करना, मैंने तो नहीं। मैंने तो बस तैयार होकर जाना ही होता है, इंजॉय करना होता है। कहते तुम्हारे चक्करों में इतनी शादी आई जा रही है, तो मैं बस बस कर दो, तुम मत सुनो। तो मैं कहा मैं इतनी भी कोई अजीम हस्ती नहीं कि मैंने बस गाने लगाए तो फटाफट वाकई शादियों के इनविटेशन आने लग जाए। इत्तेफाक भी हो सकता है तनवीर। कहते चलो थोड़े अर्से के लिए ना इत्तेफाक को रोक लो कि ये दोबारा ना हो। मैंने कहा ओके। तो जनाब ये देखें, ये मेरा जेल कलर है ब्लू कलर का, विल्टन का। विल्टन के कलर तो पाकिस्तान में अब आ ही नहीं रहे, इम्पोर्ट बंद हुई है। तो ये बड़े ही अच्छे जेल कलर्स हैं। ये ना तो टेस्ट चेंज करते हैं, जितना भी आप डालो ना आपकी क्रीम का कलर चेंज नहीं होता। अमीरी कलर्स बहुत अच्छे हैं जेल कलर्स में, ठीक है। अब ये देखें एगलेस कपकेक्स की मुझे इतनी फरमाइश थी और व्यूज़ इतने कम। मुझे इतना हुआ, मैं कहा देखे इतनी मेहनत से मैंने बनाए हैं तो व्यूज़ क्यों इतने कम। मैं सबने मेरे से इतनी फरमाइश की थी, मैंने सारे काम छोड़ के बनाए थे, अंदाज़ा कर लें। और ना यकीन माने, ये जो कपकेक्स है ना, इतने मैं बना चुकी हूँ, कोई 24-25 कपकेक तो मैंने 2 दिन में बना छोड़े हैं। इतनी बरकत वाले कपकेक थे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था पर्पल कलर कैसे बनाया। ये देखिए पिंक कलर है ना, पिंक कलर मैंने पहले बनाया, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड किया तो वो पर्पल बन जाता है। और अगर इसमें आपके पास पर्पल कलर ऑलरेडी पड़ा है, इसके अंदर आप डालोगे ना तो ब्राइट वाला पर्पल बनता है। अब ये जनाब मेरे पास आ गई है 2D नोजल। ये 2D है, ये थोड़ा सा ओपन स्टार टिप है, ठीक है। तो इसका जो होता है ना फ्लावर, वो बड़ा प्यारा बनता है। अब ये देखें मेरे से क्या हुआ, मैंने इसका इतना प्यारा फ्लावर पाइप किया, बीच में आ गई थी एयर, वो एकदम से ना ये देखो टूट गई लाइन। ओहो, ये इतना गंदा मुझे लगा, मैं कहा नहीं यार ये नहीं अच्छा लग रहा। फिर मैंने इसको उतारा, फिर मैंने इसको दोबारा पाइप किया। ये आदत आप अपना लें, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो काम ना करें, अपने काम को छोड़े ना, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपको मेरा हाथ ना हमेशा इसी ब्लू कलर की जैकेट में ही दिखेगा, क्योंकि ये सर्दियों में ना मैं ज़्यादातर, ये जैकेट बहुत गर्म है, मैं तनवीर की यही जैकेट पहनती हूँ, तो इसमें बड़ा ही मुझे ना अच्छा वार्म फील होता है, उनकी ना खुशबू भी फील होती है। उफ खुदाया, इतनी रोमांटिक बात। अच्छा, इतने भी हम कोई लैला मजनू नहीं है सच्ची में। मैं और तनवीर, हमारी बड़ी बहस भी हो जाती है, और बड़ी यानी कि जब कभी तनवीर को गुस्सा आ जाए ना तो बस फिर वो पूरे पूरे सुल्तान रही बन जाते हैं, और कभी कभी मैं भी गुस्से में अंजुमन हो जाती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी खट्टे मीठे का इनाम है। जैसे मैं कहती हूँ ना, तनवीर को पहाड़ों का बड़ा शौक है, घूमने का बड़ा शौक है, और मुझे तो रज़ाई हो, कॉफ़ी हो, और रसाले हो, और मैं हूँ। तो अगर हम दोनों को इतना शौक होता है फिरने टुरने का, तो बस फिर तो हमारी ज़िंदगी गुजर गई। अच्छा ये देख लें ज़रा, पहले मैंने टर्कोइस कलर का जो बचा हुआ था ना मेरी क्रीम, ये मैं भरी हूँ 6B नोज़ल का नाम है, ये आप देख लो, ठीक है। तो जनाब अगर हम दोनों के शौक होते हैं ना सेम, तो बस फिर हमारे तो बच्चे पहाड़ों पे ही होते हैं, मतलब कोई किधर तो कोई किधर ही होता, हम लोग तो टिक के बैठते हैं ना। फिर अभी तो होता है ना, तनवीर कहते हैं कि यार चलो चले, मैं कहती हूँ नहीं घर ही बैठे हैं, अभी नहीं मूड है, मतलब बड़े सारे काम हैं, फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें। तो अब ना कल तो मुझे बड़ी सख्त धमकी मिली है कि हर सैटरडे संडे को मैंने ऑर्डर्स पकड़ लेती हूँ, और फिर मैं कहीं जाती नहीं हूँ। हम तो इतना घूमने जाते हैं, बिलीव करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब से मैं 2 महीनों से यूट्यूब पे आई हूँ ना, मैं कहीं नहीं जाती बहाने बहाने से कि मैंने वीडियो बनानी है, यूँ है वो है। और तनवीर कहा अब तुमने कल कोई ऑर्डर पकड़ा तो बस मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और जब तनवीर को गुस्सा आ जाता है ना, फिर हम सब लोग खामोश हो जाते हैं कि नहीं भाई अब नहीं, अब हमने बात माननी पड़नी। अव्वल तो वो बड़े कूल माइंडेड रहते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन जब गुस्सा आ जाए ना तो फिर जाहिर सी बात है मैं भी थोड़ा सा डर जाती हूँ, क्योंकि वो इस घर के किंग है, तो मैं उनसे पंगा नहीं ले सकती। तो जनाब पहले मेरे, हाँ ये देखें ज़रा, एक बड़ी अहम बात तो मैंने बताई नहीं कि मेरे पेज का नाम शफ़ाकिन केक्स क्यों है। तो मेरे पेज का नाम किसने पूछा शफ़ाकिन केक्स क्यों है, तो क्योंकि मेरा नाम तो शफ़क है ही नहीं। तो जनाब पहले मेरे पेज का नाम था क्वीन केक्स, यानी कि ये सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए होगा। फिर बाद में मुझे लगा कैसा नाम है, छिछोरा से ही लग रहा है इतना, क्वीन केक्स। फिर ना मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, और जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर दिया था ना, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नादिया आप ना बच्चों के नेम के इनिशियल्स रख लो। तो मैंने फिर शायान, फ़ातेह और किंजा, इनके नेम के ऊपर मैंने अपना पेज बनाया था, शफ़ाकिन। अब समझ आ गई आप लोगों को। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा राज था जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो बस ये है कि मैं, हाँ जब मैं अपना जर्नी शेयर करूँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर मुझे किसने दिया, कैसे दिया, और पहला ऑर्डर आया तो उसके जाने के बाद मैं कितना रोई थी।
3 पाउंड के ऑर्डर को मैंने 7 पाउंड का ऑर्डर बना दिया था, मुझे पता कोई नहीं था। और मैं तो कोई रोऊँ, मुझे तो 2100 रुपये मिले थे ना 3 पाउंड के केक के। और मैं जितना रोई थी ना, मैंने कहा दोबारा तो मैंने कभी केक नहीं बनाना। मैं इतना डर गई थी, सहम गई थी। भाई ऑर्डर वर्क करना आसान नहीं है, जब आपको कोई पैसे देता है ना फिर आपके ऊपर उतनी जिम्मेदारी आयद होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई जिसने किसी को कहना ना कि ज़िंदगी में तुम अपने बाल थोड़े हल्के करना चाह रही हो, आंखों के नीचे हल्के भी डलवाना चाह रही हो, और अपने हुस्न से तुम्हें नफरत हो गई है, तो बस तुम फिर बेकर बन जाओ। तो बस मैं तो कहती हूँ कि बेकर बनना कोई आसान काम नहीं है सीरियसली, और मैं सीरियस नोट पे कह रही हूँ। अच्छा ये देखिए ग्रास नोजल है, इसके मैंने कितने सारे तरीक़ों से इस्तेमाल किया हुआ है। ये मैं आपको ना अपने पेज पे ज़रूर कम्युनिटी पोस्ट पे चले लगाएंगे कि मैंने जो जो ये नोज़ल्स कहाँ कहाँ यूज़ किए हैं ना, वो केक्स मैं कम्युनिटी पोस्ट पे लगाऊंगी। आप लोग देखेगा, ठीक है। सॉरी। तो जनाब क्या बात कर रहे थे हम, किधर थे हम, हाय भूल ही गई। हाँ, ये मेरी एक बड़ी अच्छी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, उन्होंने कहा था कि हमें 2 तरह की क्रीम बताएं। तो ये देख लिया आपने, बची हुई पर्पल और टर्कोइस को मैंने मिक्स करके, टर्कोइस ही कहते हैं कलर को, कहते हैं टर्कस कहते हैं कि टर्कोइस कहते हैं, बस समझ आए आप जो कलर कह रही हूँ मैं। तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके ना मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो आप देख लो कि किस तरह से मैंने बनाया था। आपने ना इस नोज़ल को पकड़ के ना ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, अगर नीचे की तरफ करेंगे ना तो इसके ना क्या कहूँ मैं, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक से बनेंगे। और वैसे भी ना क्रीम थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। या आपने ग्रास नोज़ल के लिए ना हार्ड पीक्स आपने बनानी है ताकि उसकी तो शार्प टिप्स ऊपर आए, ठीक हो गया। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, और इसके अलावा ना कल मैं आपको मज़ीद नोज़ल वर्क सिखाऊंगी। अगर तो मैं कल घूमने ना गई कहीं तो फिर तो नोज़ल वर्क सिखा दूंगी, लेकिन अगर कहीं गई तो फिर छोटा सा वीलॉग डाल दूंगी कहाँ भी गई हूँ मैं, ठीक है। ये देखें जनाब, ये ना वो नोज़ल है ग्रास वाली, आप लोगों को नज़र आएगी, हाँ उम्मीद है नज़र आ जाए। अच्छा मैं ऊपर जब वीडियो बनाती हूँ ना रेसिपीज़ के लिए तो इतना अच्छा लग रहा होता है, लाइटिंग अच्छी है। नीचे जो वहाँ पे मैं काम कर रही होती पता नहीं वहाँ पे लाइटिंग का क्या इशू है। अच्छा थंबनेल पे भी मैंने लिख के लगा दिया था कि कौन सी नोज़ल कौन सी है, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। ठीक हो गया, ये नोज़ल्स को मैंने साथ साथ रख के दिखा दिया था, और ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। और अच्छा ये R18 से बड़े सारे काम होते हैं, बस आप लोगों ने गौर से देखना है। मैंने ना अपनी वो जो है नेल है ना जिसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाते हैं, वो मैंने ऑर्डर किया और माशाल्लाह मेरी आ भी गई है। 1-2 दिन में मुझे रिसीव हो जाएगी, तो फिर मैं आपको फ्लावर्स भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है जनाब। चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। अल्लाह हाफिज़।